आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, जो 60 साल या 65 साल के बाद की उम्र होती है, उसमें होता क्या है कि लोगों की जो मेमोरी होती है, वो कम होने लगती है। जो चीज़ें हैं, वो भूलने लगते हैं और जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की, सोचने की, समझने की जो एबिलिटीज़ होती हैं, वो कम होने लगती हैं। बट क्या ये एक बीमारी भी हो सकती है? तो आज हम इस ऐसी ही एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अल्ज़ाइमर डिज़ीज़। उसकी डिस्कवरी कैसे हुई और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है साल 1901 की। जर्मनी में एक शहर है फ्रैंकफर्ट में। वहाँ पे एक लेडी रहा करती थी जिनका नाम था अगस्ते डीटर। उनकी उम्र तकरीबन 50 साल की थी। अब उनको दिक्कत क्या हुई कि उन्होंने महसूस किया कि जो उनकी पुरानी मेमोरीज़ थी, जो वो भूल रही हैं और बहुत चीज़ों को जल्दी-जल्दी भूल रही हैं। कोई भी उनको डिसीज़न लेना हो, बहुत वक़्त लगता था। रास्ते थे, वो भूलने लगी थीं। तो उन्होंने क्या किया कि वो गईं डॉक्टर के पास। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर एलिस अल्ज़ाइमर। उनके पास गईं, उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है और चीज़ें वो बहुत जल्दी-जल्दी भूल जा रही हैं। अब डॉक्टर साहब ने भी देखा तो जो उन्होंने बताया, जो सिम्पटम्स की चीज़ें भूल रही हैं, जो पुरानी मेमोरी थी वो ख़त्म हो गई हैं, लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही है। तो जो इन्होंने सिम्पटम्स बताया वो सिम्पटम्स नॉर्मली भूलने की बीमारी या जो ऐज के साथ होती है, जिसको इंग्लिश में डिमेंशिया कहते हैं। तो सारे सिम्पटम्स डिमेंशिया के थे, लेकिन डिमेंशिया नॉर्मली होता कब है? 65 ऐज के बाद होता है तकरीबन। बट इनकी उम्र तो 50 साल की थी, तो वो भी बड़ा परेशान थे डॉक्टर साहब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी 50 साल की उम्र हो और डिमेंशिया के सिम्पटम्स अभी से ही दिखने लगे। खैर उनके पास भी कोई इलाज था नहीं उस टाइम, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी उन्होंने सिम्पटम्स बताया था उस लेडी ने, उसको नोट डाउन कर लिया। बाद में जब उस लेडी की डेथ हुई, तो डॉक्टर एलिस अल्ज़ाइमर ने उसकी ब्रेन का स्टडी किया। तो उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें पाई। एक चीज़ तो जो उनका ब्रेन था, वो सिकुड़ गया था। तो एक फाइंडिंग ये देखी। दूसरी चीज़ उन्होंने देखा कि उसमें कुछ क्लम्प्स थे, थक्के जमे हुए थे। और तीसरी चीज़ देखी, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, धागे की तरह स्ट्रक्चर थे उनके ब्रेन में। तो जो जो क्लम्प्स था, उन्होंने इसका नाम दिया सेनाइल प्लेग। सेनाइल का मतलब बूढ़ा होना होता है, तो सेनाइल प्लेग का नाम दिया। और जो धागे की तरह स्ट्रक्चर था, उसका नाम उन्होंने उस टाइम दिया न्यूरोफिब्रिलरी टैंगस। तो टैंगस समझ लें। तो जो धागे की तरह स्ट्रक्चर था, उन्होंने टैंगस का नाम दे दिया। अब उनके पास भी कोई इसका वो नहीं था एक्सप्लेनेशन कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं, ये क्या है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए। खैर चीज़ें धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता रहा तो ये चीज़ें इन्होंने पाई थी 1906 में। बाद में 1910 में तकरीबन 4 साल बाद एक डॉक्टर थीं, डॉक्टर एमिल क्रैपलिन। उन्होंने इस सिम्पटम्स को कंबाइन किया और उन्होंने इस डिज़ीज़ को एक नाम दिया अल्ज़ाइमर डिज़ीज़। तो पहली बार अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ का नाम यूज़ हुआ 1910 में। खैर तो वो भी बहुत अर्ली फ़ेज़ था, अभी अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के बारे में कोई जानता नहीं था, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो 1910 के बाद 1915 में डॉक्टर एलिस अल्ज़ाइमर की डेथ भी हो जाती है। तो फिर अब चीज़ें बहुत धीरे-धीरे सब प्रोग्रेस हो रही थी, तो 1915 से लेके तकरीबन 1960 तक बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई। लोगों को हो रहा था, किसी को लगा कि अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ हुआ है, किसी को लगा कि नहीं नॉर्मल डिमेंशिया है। खैर वो धीरे-धीरे इसमें रिसर्च होती रही। बाद में 1976 में, तो अगर आप जोड़ें कि कब अल्ज़ाइमर जो डॉक्टर एलिस अल्ज़ाइमर थे, उनकी फाइंडिंग्स 1906 में आई थी। 1906 से अगर जोड़ें तो 1976 मतलब तकरीबन 70 साल बाद। 70 साल बाद एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रॉबर्ट कैट्ज़मैन। उन्होंने फाइनली फाइनली ये डिक्लेयर कर दिया कि जो नॉर्मल डिमेंशिया है, जो ऐज के साथ होती है, वो अलग चीज़ है और जो डिमेंशिया अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ की वज़ह से होती है, वो अलग चीज़ है। दोनों अलग चीज़ हैं। तो 1976 में ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हाँ, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अब ये था कि अब ये मालूम हो गया कि ये अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है और एक नॉर्मल डिमेंशिया है। अब इसमें काम ये था कि ये डिज़ीज़ कैसे होती है, इसके पीछे की साइंस क्या है, ये सब चीज़ें अभी मालूम करनी थी। तभी खाली ये डिसाइड हुआ कि हाँ, ये डिज़ीज़ एक्ज़िस्ट करती है। तो ख़ैर 1976 में ये चीज़ उन्होंने डिक्लेयर की। उसी
एट द सेम टाइम यूएस में इसके लिए एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ, इसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग 1974 में। जिसका काम था कि जो एज से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उस पे काम करना, तो उसमें अल्जाइमर डिजीज भी आ गई। तो बाद में इस इंस्टीट्यूट ने बहुत सारा मनी अल्जाइमर डिजीज रिसर्च के लिए भी दिया। खैर धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा तो और लोगों ने इसके बारे में बहुत अवेयरनेस बढ़ाई, और बढ़ाने के लिए बहुत सारे एसोसिएशंस बने, जिसमें से एक एसोसिएशन का नाम था जो अभी भी चल रहा है, अल्जाइमर्स एसोसिएशन। सो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1980 में। सो 1980 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो वही पर्पस वही था कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था। अब किसी को मान लो भूलने की बीमारी हो रही है 50 साल की एज में या 55 की, तो वो समझता था कि अरे ये वक्त आ गया है, हम बूढ़े हो गए इसलिए हम भूल रहे हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि बीमारी भी हो सकती है। तो उसके लिए बहुत सारे पहल की भी गई। उसमें से एक पहल यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम 1982 में, रोनाल्ड रेगन, उन्होंने भी उस टाइम पहल की और एक पहली बार नेशनल अल्जाइमर डिजीज अवेयरनेस वीक डिक्लेयर की, कि लोग सेलिब्रेट कर सकें इस बार इस डिजीज के बारे में। सेलिब्रेट इन द सेंस कि लोगों को बता सके कि हाँ अल्जाइमर डिजीज भी होती है। तो रोनाल्ड रेगन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये काम किया। अच्छा, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रोनाल्ड रेगन ने ये काम किया 1982 में, और तकरीबन 10 साल बाद उनको ही ये डिजीज हो जाती है। तो बाद में ये करते क्या हैं कि एक ओपन लेटर लिखते हैं अपनी लोगों को कि हमें ये अल्जाइमर डिजीज हुई है और ये सिम्टम्स हैं। तो उससे हुआ क्या कि लोगों को ये मालूम चला कि अल्जाइमर डिजीज भी होती है। एक रेफरेंस ये मिल गया कि हाँ जो यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, उनको भी अल्जाइमर डिजीज हुआ था, तो ऐसे ही होती है अल्जाइमर डिजीज। तो काफ़ी तेजी से उस टाइम ये फैला 1980 के बाद से, कि हाँ अल्जाइमर डिजीज भी एग्जिस्ट करती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर धीरे धीरे इसमें रिसर्च और होती रही, लैब में साइंटिस्ट ने काम किया। तो जो एलिस अल्जाइमर ने 1906 में बताया था कि एक सेनाइल प्लेक्स होता है और दूसरा होता है टैंगस। 1984 में तकरीबन 80 साल बाद ये मालूम चला कि जो सेनाइल प्लेक है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन जो होती है वो बीटा एमिलॉइड होती है। और 1985 में जो टैंगस था, टैंगस के बारे में मालूम चला कि उसमें जो प्रोटीन होती है वो टाउ प्रोटीन होती है। तो एक टाउ प्रोटीन थी, एक बीटा एमिलॉइड प्रोटीन प्रोटीन थी। खैर यहाँ तक तो अभी डिजीज के बारे में जान रहे हैं कि कैसे हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसका डायग्नोसिस कैसे की जाए और इसका ट्रीटमेंट कैसे की जाए। तो बहुत सारी प्रोग्रेस इसमें हो चुकी है। तो चलिए आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। नंबर वन इज अल्जाइमर डिजीज इज अ मेजर कॉज ऑफ डिमेंशिया। मतलब ज़्यादातर डिमेंशिया केसेस की वजह अल्जाइमर डिजीज होती है, और डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी। Second fact is someone in the world develops dementia every 3 सेकेंड। मतलब हर 3 सेकंड में किसी न किसी को डिमेंशिया हो रहा है पूरी दुनिया में। और थर्ड फैक्ट ये है कि देयर आर ओवर 55 मिलियन, अराउंड 5 करोड़ पीपल वर्ल्ड वाइड लिविंग विद द डिमेंशिया। मतलब तकरीबन 5 करोड़ लोग दुनिया में डिमेंशिया के साथ रह रहे हैं। और अगर कंट्रीज़ की बात करें तो डिमेंशिया इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द चाइना एंड साउथ एशियन कंट्रीज़। तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रही है। और एक और फैक्ट ये है कि अल्जाइमर डिजीज़ का रिस्क वीमेन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी मेन। तो फीमेल में होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी मेन। एंड नेक्स्ट फैक्ट इज़, अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो पहले क्या था कि डायग्नोसिस जो होती थी वो ऑटोप्सी से होती थी। मतलब जो भी पेशेंट है अगर उसकी डेथ हो गई, डेथ के बाद ब्रेन निकाला और ब्रेन में स्टडी की गई। लेकिन अब क्या है कि अब जिंदा पेशेंट में भी इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं बाय इमेजिंग, और इवन ब्लड के थ्रू भी इसकी डायग्नोसिस हो सकती है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें हम, तो अल्जाइमर डिजीज का अभी तक कोई क्योर नहीं है। जो भी ड्रग अवेलेबल हैं वो सिर्फ सिम्टम्स को कम करती हैं, मतलब लक्षण को कम करती हैं, पर डिजीज को क्योर नहीं करती हैं। तो ये रही अल्जाइमर डिजीज की डिस्कवरी और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।